जिनके पास 19,000 उनकी बपौती संपत्ति है, वो काहेला क्रिमिनल के काम करेगा। तेजस्वी यादव कभी गए हैं मदद करने किसी को? कभी कहीं से पॉकेट से रुपया निकाल कर किसी गरीब को दिए हैं? नहीं दिए हैं। यादव की बात करते हैं, यादव की वोट लेकर पूरा उड़ रहे हैं, लगता है कि पूरा यादव का नेता हम ही हैं। अब लालू यादव है नहीं। अगर 1 रुपया यादव समाज के लिए खर्चा किए हैं? कहीं भी किसी भी जिला में यादव की कोई ऐसी सुविधा बनी है, छात्रावास हो या पुस्तकालय कह लीजिए, लाइब्रेरी हो, या यादव के लिए कोई ऐसी संगठन बना है जिससे सामाजिक काम हो रहा हो? नहीं है। तो तेजस्वी यादव, लालू यादव यादव का वोट क्यों लेते हैं? ये चीज़ तो पप्पू यादव को मिलना चाहिए। पप्पू यादव हमेशा ना यादव की बात करते हैं, ना राजपूत की बात, या किसी भी समाज की बात नहीं करते हैं पप्पू यादव। तब भी पप्पू यादव को निकाला गया उनके पार्टी से, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निकाला गया। आप बात करिएगा पप्पू यादव को टेरर की बात, बताइए ना कितना लोगों को अपराधी की तौर पर मैंने हत्या किए हैं? कोई ऐसा है आपके पास एविडेंस? नहीं है। पप्पू यादव को टेरर नहीं कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर हम गरीब हैं, अगर मुझे संपत्ति की मैंने चॉइस है, मुझे नेता बनना है और हमारे पास उतना संपत्ति नहीं है, तो हम क्या करेंगे? किसी गरीब को लूटेंगे, किसी अमीर को लूटेंगे और उसका संपत्तियाँ बनाकर राजनीति करेंगे। तो पप्पू यादव तो ऐसा नहीं किए हैं। अच्छा, दूसरा आरोप ये लगता है कि उनकी पार्टी में, मतलब उनकी जो पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा है वो ज़्यादातर मुसलमान और यादव पोषित है। मतलब ज़्यादातर MY समीकरण पे काम करता है, लेकिन न तो मुसलमान वोट देता है, न यादव वोट देता है, और बाकियों से बगावत हो ही रखी है तो जीरो है। क्या ऐसा है क्या कि उनके राजनीति में ज़्यादातर राजनीतिक दल में, उनके दल में ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो यादव और मुसलमानों को शामिल किए गए हैं? CA NRC और इन सारे मुद्दों में वो कहीं ना कहीं हमदर्द दिखाई देते हैं। इस आरोप का देखिए, CA NRC की बात करते हैं तो उनके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राजपूत समाज से हैं। महासचिव कौन है? राजपूत समाज से हैं। जितना सीट है सभी राजपूत समाज के लोग हैं। मेरे ही जिला में उनके राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष है। छात्र हो तो उनका जिला का अध्यक्ष राजपूत समाज से है। तो कैसे कह ले कि नहीं उनके पास सोन समाज के लोग नहीं हैं? हमेशा उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठते हैं वो सोन समाज के लोग हैं। अब CA NRC एक राजनीतिक मुद्दा था, विरोध कर दिए। वो हमेशा महागठबंधन के विचारधारा पर चलते हैं। अब महागठबंधन मान सम्मान नहीं देती है पप्पू यादव को। अब तो हम मूर्ख ही कह सकते हैं। महागठबंधन वाले टॉपिक पे आ गए कि CA NRC का मुद्दा देकर के कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि मुसलमान का गेंद पाले में लाया जाए, वो आ नहीं रहा। महागठबंधन जो कहता है डायरेक्ट आंख बंद करके उस रास्ते पे चले जाते हैं। ये चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि महागठबंधन, उनको पहले भी उनका बयान था कि लालू जी हमको गोद ले लें, आज भी इस पर भीख मांग रहे हैं कि महागठबंधन हमको एको को सीट कम से कम दे दे। आप क्या देखते हैं कि क्या महागठबंधन उनको सीट देगा? देखिए, अब हमेशा बिना सोचे बिना देखे पप्पू यादव अपनी लाइफ को, जिस बंदे के पास 75% युवा बिना सोचे उनके साथ है, आज भी है 75%। किसी भी पार्टी में युवा छात्र जिसको कहा जाता है, किसी के पास इतना परसेंटेज में नहीं है, लेकिन पप्पू यादव के पास है। जिसके पास मुस्लिम समुदाय के लोगों का ज़्यादा कहीं ना कहीं झुकाव है, जनाधार है। पप्पू यादव के पार्टी में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। पप्पू यादव को सबसे ज़्यादा लाइक मुसलमान जाति करता है। और उसके बावजूद भी पप्पू यादव इतना चीज़ बनाते हुए भी कहीं ना कहीं महागठबंधन को विचार को फॉलो करते हुए कभी धर्म पर बोल देते हैं, कभी जो भी महागठबंधन की ओर से इशारा होता है बिना सोचे पप्पू यादव कूद पड़ते हैं। क्यों? महागठबंधन को खुश करने के लिए। लेकिन पप्पू यादव अपनी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं बना पाते हैं, व्यक्तिगत विचारधारा को आगे नहीं करते हैं। सिर्फ महागठबंधन कांग्रेस करते रहते हैं, जिसका नुकसान आज देखिए कि कर जोड़ना पड़ रहा, पैर पकड़ना पड़ रहा है लालू यादव, तेजस्वी यादव से। जो तेजस्वी यादव पप्पू यादव से माने कई गुना पीछे है, तब भी कर जोड़ रहे हैं। क्या है? कहीं ना कहीं इनका कहीं कारण है कि बिना सोचे समझे आप महागठबंधन के विचारधारा को फॉलो किए। महागठबंधन धर्म को गाली देगा तो आप भी दे दीजिएगा। आपके पास कोई व्यक्तिगत विचार होना चाहिए कि नहीं? महागठबंधन किसी व्यक्ति को गाली देगा तो आप भी दे दीजिएगा। बपौती या कोई संपत्ति को लेकर बीजेपी से आपसे झगड़ा थोड़े है क्या पप्पू यादव से? मोदी जी से इनका व्यक्तिगत कोई झगड़ा है? नहीं। विचारधारा वाला ही कोई झगड़ा? हर बात में मोदी विरोध जरूर ले आते हैं और गठबंधन समर्थन ले आते हैं। वही कारण क्या है? ये तो महागठबंधन के विचारधारा को फॉलो करते हैं। जब आप महागठबंधन के फॉलो करते हैं तो मत जाइए सेवा करने।
तेजस्वी यादव जैसा आप भी बैठल रहिए घर में, काहे ला जाते हैं? नहीं जाना चाहिए। जब आप सेवा करते हैं तो खुद का व्यक्तिगत विचार बनाइए ना। पप्पू यादव एक ब्रांड इस बिहार के नेता के रूप में जाना जाता है, तो उनका भी एक ब्रांड होना चाहिए। आप धर्म के खिलाफ बोल दीजिएगा, जैसे ही महागठबंधन से कोई बीजेपी के ओर बोला आप खुद उसका सपोर्ट कर देते हैं। हमेशा मोदी बीजेपी किए रहते हैं, क्यों? मैंने काहे किए रहते हैं? विचारधारा अपना भी तो होना चाहिए। एनआरसी के विरोध में पूरा बिहार नाचे पप्पू यादव, कूद के, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अब 5-6 सीट लेकर चला गया ओवैसी, तो मुसलमानों वोट नहीं दिया, यादव का वोट भी इनको नहीं मिला, और नाच रहे हैं, पूरा दुनिया ठेका लिए हुए हैं। वही कह रहे हैं हम। पप्पू यादव को खुद का एक विचार होना चाहिए, दूसरे के विचारधारा को फॉलो नहीं करना चाहिए। जब आप खुद मुख्यमंत्री का चेहरा बोलते हैं, खुद मुख्यमंत्री के लिए बिहार का दौरा करते हैं, तो भाई काहे तेजस्वी का गुण गाते हैं, काहे तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं? पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और आगामी चुनाव में पप्पू यादव किस तरफ जाएंगे, ये कहना बड़ा दिलचस्प है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंटू जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार हैं, और यादव समाज से आते हैं, तो ख़ास तौर से पप्पू यादव, लालू यादव इनकी राजनीति पे बड़ा करीब से नज़र रखते हैं। मंटू जी, क्या लगता है क्या होगा पप्पू यादव का? पप्पू यादव मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए लोकसभा चुनाव आ रही है, हर जगह से दावा भी कर रहे हैं। तो पप्पू यादव मेहनत तो पिछला चुनाव में भी कर रहे थे, अपने घर का चुनाव भी हार गए, पत्नी भी चुनाव हार गई, फिर वो मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा? कोशिश तो करना चाहिए, हार जीत की बात अलग है सर, कोशिश करना चाहिए। सिर्फ कोशिश पे होता तो राहुल गांधी भी लगातार कोशिश करते आ रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। राजनीति के तरीकों से लड़ी जाती है, उनके राजनीति जो सोच है, जो काम करने का पैटर्न है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पप्पू यादव की काम करने का अभी अगर देखा जाए वर्तमान में, तो स्थिति राजनीति नहीं करते हैं। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि पप्पू यादव इस बिहार में सिर्फ समाज की सेवा करते हैं। राजनीति अगर कहा जाए तो अभी नॉलेज नहीं है। अब हम अपनी हैसियत देखकर ही नहीं कहेंगे, लेकिन नॉलेज राजनीति का नहीं है उनके पास। राजनीति में आए पप्पू यादव तो कॉलेज के समय से ही कहीं ना कहीं समय दे रहे हैं राजनीति में। उसके बाद विधायक बने निर्दलीय, उसके बाद सांसद बने, उनकी जो भी इनकम है सब समाज के बीच उनकी जाता है। उसके बाद लगातार आपदा का नेता भी इस बिहार में कहीं ना कहीं फेमस है। आपदा के नेता से पप्पू यादव को जाना जाता है, उसके बावजूद भी इस बिहार के लोग उनको नेता नहीं बनाते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने नहीं देते हैं, अभी इंडिया में उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो पप्पू यादव को सोचना चाहिए कि आखिर हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं। अगर सेवा करना है तो एनजीओ बना लीजिए, क्या अगर सेवा राजनीतिक दल बनाए हैं, जाहिर सी बात है राजनीति कर रहे हैं, और आपके पास सीट आप निकालिए नहीं पा रहे हैं, तो कौन सा राजनीति कर रहे हैं भाई? तो ही अब अगर सेवा करना है बिहार में तो दिल खोलकर करवे करते हैं, ये चीज़ हम लोग भी मानते हैं। पप्पू यादव 1990 के बाद जो भी सेवा किए, बिहार हित में सबसे बड़ा हित रहा है, और आपदा के नेता के रूप से भी लोग जाना जाता है। पप्पू यादव जहाँ भी जाते हैं, न जाति पूछते हैं, न ही धर्म पूछते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा भी करते हैं, और उसकी लड़ाई खुद की लड़ाई समझ कर लड़ जाते हैं। लेकिन आखिर कारण क्या है कि लोग वोट नहीं दे पाता है। हम एक बार इंडिया गठबंधन में उनके हाथ जोड़ने की जो बात है उस पर करेंगे। उससे पहले एक बड़ा अहम सवाल आपसे करेंगे कि क्या अभी भी उनको लोग बाहुबली, माफिया, इस तरह की छवि में पप्पू यादव को बांध रखा है क्या जनता? देखिए बाहुबली कहा जा सकता है पप्पू यादव को, क्योंकि अगर किसी गरीब के लिए लड़ते हैं और किसी बड़े संपत्ति वाले से लड़ जाते हैं, उस गरीब की आवाज़ बन जाते हैं, तो बाहुबली तो है। बाहुबली का दूसरा मतलब गुंडा भी होता है। नहीं, गुंडा कैसे, टेरर कैसे कह सकते हैं? बाहुबली नहीं, जनरली लोग हैं। आखिर शहाबुद्दीन पे आपराधिक मुकदमे उसको बाहुबली, प्रभुनाथ सिंह बाहुबली आपराधिक मुकदमे, अनंत सिंह बाहुबली उन पे आपराधिक मुकदमे, मुन्ना शुक्ला बाहुबली उन पे आपराधिक मुकदमे, सूरज भान उन पे आपराधिक मुकदमे बाहुबली। तो जिनको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सब पे आपराधिक नहीं, उन सबसे तुलना करिएगा। शहाबुद्दीन जी कब बिहार के लिए घूमे हैं? जिनका आप नाम रखे हैं, कभी बिहार के लोगों के पास गए हैं मदद करने? बाहुबली कहा जा सकता है, लेकिन टेरर पप्पू यादव को नहीं कहेंगे। जिनके पास 19,000 उनकी बपौती संपत्ति है, वो काहे ला क्रिमिनल के काम करेगा, काहे लोगों को लूटेगा? 19,000 क्या, कट्ठा बीघा क्या? 19,000 कहते हैं कि बपौती संपत्ति है, तो कहीं ना कहीं बिगहा में होगा ना, कहीं ना कहीं उनकी विरासत है। पप्पू यादव के पास इतनी हैसियत थी कि हेलीकॉप्टर से भी पढ़ने जाते थे, आप सुने होंगे। तो जब उतना उनके पास संपत्ति था, उनके बाप दादा देकर चले गए, तो फिर पप्पू यादव काहे टेरर का काम करेंगे, काहे लूटेंगे?
जिसके पास नहीं रहता है वही ना अपराधी बनता है, टेरर बनता है। पप्पू यादव को बाहुबली हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की दुखों को सुनते हैं, लोगों को मदद करते हैं। आर्थिक रूप से मदद कर देना कोई करता है क्या?